नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम डिफरेंट तरीके से एक साइज में जानेंगे किस तरीके से कटिंग करते हैं। यहाँ पे नाप जान लेते हैं। सबसे पहले लेंथ आप कोई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा छाती का नाप है यहाँ पे 40 इंच तैयार होगा। अपर ब्रेस्ट 3 इंच की लूजिंग देंगे तो 43 हमारा तैयार आएगा। तो हाफ हिस्सा जो हम फ्रंट बोलते हैं जैसे, तो 21.5 नाप होगा हमारा तैयार। इसी तरीके से मेन ब्रेस्ट का होगा 43, मतलब यहाँ पे क्या है कि 40 और 43 3 इंच का यहाँ पे फर्क है। तो कैसे कटिंग करें आज ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो 43 में हम 3 इंच प्लस करेंगे, 46 हो जाएगा। हाफ हिस्सा आएगा हमारा 23। तो यहाँ पे हमारा ये वाला तैयार नाप आएगा और ये अपर ब्रेस्ट का तैयार नाप आएगा। वेस्ट होगी दोस्तों हमारी यहाँ पे 37, 3 इंच प्लस करने के बाद 40 हो जाएगी और 20 होगा हाफ हिस्सा। इसी प्रकार हिप होगी, हिप है हमारी 45, 2 इंच प्लस करने के बाद 47 हो जाएगा और हाफ हिस्सा आएगा हमारा यहाँ पे 23.5। ये तो हो जाता है हमारा बॉडी का नाप। और लूजिंग देने के बाद जो तैयार नाप आता है ये हमने शरीर का नाप लिया हुआ है, ना कि कोई मतलब सूट वगैरह का नाप ये नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे नेक लाइन। देखिए नेक लाइन में हमें क्या क्या चेंजिंग करनी होती है और किस तरीके से हमें कटिंग करनी होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है। जो गला है हमारा यहाँ पे बोट नेक में आएगा। फ्रंट और बैक 4 और 4 आएगा, क्योंकि हैवी साइज है तो 4.5 भी चल जाएगा, 4 इंच भी चलेगा बोट नेक के हिसाब से। लेकिन ब्रॉड लेंथ रखेंगे हम 9.5। और ये तो होगा फर्स्ट गला। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे बैक गला होगा, फ्रंट गला होगा 7.5 इंच और बैक का होगा 2 इंच। ये 2 इंच आएगा यहाँ पे। 2 इंच का बैक गला होगा, बिल्कुल छोटा जो बोलते हैं, जैसे कुर्तियों में चलता है। तो इसके हिसाब से कैसे कटिंग करें ये भी आपने ध्यान देना है यहाँ पे। और जो ये वाला है हमारा यहाँ पे गला बैन वाला, तो बैन वाला और 2 इंच गला सेम कटिंग होते हैं। यहाँ पे आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी होती, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद आ जाता है हमारा फ्रंट का 7.5 और बैक का 10 इंच। 10 इंच गला आएगा बैक साइड का। तो डीप नेक में हम कैसे कटिंग करें आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पूरा नाप मैंने यहाँ पे समझा दिया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, शोल्डर। तो जो शोल्डर है हमारा यहाँ पे, तो वो है हमारा 14 इंच। 14 इंच जो नाप में आ रहा है तैयार। इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है, कितना कम करना है और कितना हमें बढ़ाना है। तो आपने आज एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। और फिर मुझे कोई भी डाउट लगता है तो पूछना है, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो। तो आज फिर से मैं पेपर के ऊपर कटिंग करूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, पेपर हमने इस तरीके से यहाँ पे बिछा लिए हैं। नीचे की साइड पिंक कलर का है जिसमें बैक साइड कटिंग होगी, और ऊपर है हमारा यहाँ पे येलो कलर का। यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर लिख देते हैं। शोल्डर है हमारे यहाँ पे 14 शोल्डर, क्योंकि ये जरूरी होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शोल्डर कितने हैं और गला कितना है। गला है हमारा फ्रंट का है 4 इंच, बैक का है 4 इंच और 9.5 है हमारा यहाँ पे ब्रॉड लेंथ। तो दोस्तों सबसे पहला निशान छोटे गले के हिसाब से हमें यहाँ पे कितने इंच पे लगाना है, जो कि 7.25 इंच पे हमें लगाना होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 7.25। ये आपने ध्यान रखना है, 7.25 पे पहला निशान। फिर बाकी के हमारे नॉर्मल आएंगे 15 इंच पे कमर का और 22 इंच पे हिप का। दोस्तों आधा इंच ऊपर नीचे हो जाते हैं निशान हाइट के ऊपर, ये ध्यान रखें। कमर का और हिप का। आर्मोल आपका यही रहेगा, आर्मोल नहीं कम ज्यादा होगा। इन निशानों को इस तरीके से आगे तक हम बढ़ा लेते हैं। और एक निशान, इस निशान से यहाँ पे हम लगाएंगे 2.5 इंच पर। ये निशान 2.5 इंच 3 इंच तक लगता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये मेन ब्रेस्ट वाला है, मेन वाला। ये अपर वाला है, जो ऊपर की आर्मोल के नीचे ब्रेस्ट आती है, ये वो वाला निशान है। अब हम सभी निशानों को फटाफट से नाप के हिसाब से तैयार कर लेते हैं। जैसे ऊपर से हमारा अपर ब्रेस्ट है 21.5 इंच, 21.5 नाप आपने देखा ही है। तो 21.5 इंच का हमारा यहाँ पे आएगा 11.25 इंच। और मेन ब्रेस्ट आएगी 23 इंच, तो हम 11.5 इंच पे लगाएंगे। कमर है हमारी यहाँ पे 20 इंच, तो 10 इंच पे लगाएंगे। हिप है हमारी यहाँ पे 23.5, तो हम 12.25 इंच पे लगाएंगे।
सभी निशानों को इनको आपस में इस तरीके से जोड़ लेंगे। दोस्तों आज मैं क्या लेकर के आया हूं, देखिए हर चीज हर जगह कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ये सिलाई ऐसे से ऐसे लगाते हैं तो ये गड़बड़ है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हल्का सा यहीं से गोलाई देते हुए चलना होगा। और ये एक पॉइंट अगर हमारा इस साइड अंदर की साइड भी आ जाएगा तो भी ठीक आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट हमारा बाहर की साइड आ जाएगा यहाँ पे, तब भी बिल्कुल ठीक आएगा। मेरा कहने का मतलब है सिलाई हमारी ऐसी ना हो जो खींच मारे, तो आपने उस हिसाब से निशान लगाना है, बिल्कुल परफेक्ट आए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। देखिए ये वाला निशान है हमारा तैयार, लेकिन इससे हम एक पॉइंट बाहर भी सिलाई लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सिलाई अगर ठीक आएगी तो फिटिंग भी हमारी ठीक आ जाएगी। और यहाँ पे इस तरीके से ये वाली हमारी सिलाई जाएगी, जो कि यहाँ पे जो आर्मोल के झोल वगैरह है ये सिलाई हमारी वो खत्म कर देती है अगर अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट पे हम चलते हैं। और जो ये साइज हो जाते हैं 37 से प्लस, इनमें अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट में पक्का फर्क मिलता है। 3-3, 4-4 इंच का, 5-5 इंच का फर्क मिल जाता है। तो आपने ध्यान देना है कैसे हमें कटिंग करनी होती है। तो सभी निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम शोल्डर पे। तो शोल्डर हमें कैसे रखना चाहिए ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं हर बार आपको हमेशा बताता हूं, अगर हम कोई भी बोट नेक गला कटिंग करते हैं तो जितना हमारा शोल्डर होता है प्लस आपने 1 करना है, और जितना भी हमारा आएगा जैसे 15 आएगा तो 15 पे आपने कटिंग कर लेनी है। अगर आपको 2 पॉइंट कम लगता हो तो आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, आप एक तरीके से चलो। आपको हर कपड़े में समझना चाहिए, देखना चाहिए कि इस कपड़े में कितना स्टेच है। सपोज करो कोई जॉर्जेट वाला भी कपड़ा होता है, जॉर्जेट, तो उसमें हम यहाँ पे 7.25 इंच भी कटिंग कर देंगे चल जाएगा। और कोई कॉटन हार्ड होती है तो 15 इंच से हल्का सा हमें 2 पॉइंट बढ़ा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये निशान लगाया है हमने 7.5 इंच पे, 7.5 पे। यहाँ पे भी 7.5 पे लगाएंगे। एक निशान अंदर की साइड लगाएंगे। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो हम अंदर की साइड लगाते हैं निशान 1 से 1.25 इंच, 1 इंच भी लगा सकते हैं, 1.25 इंच भी। मैं पॉइंट ऊपर नीचे क्यों करता हूं, ये इसलिए होता है कि आपको कहीं पे डाउट ना रहे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये सभी निशान कंप्लीट कर लिए हैं। और अंदर की साइड यहाँ पे हमने 1 से 1.25 इंच तक, ये आपने ध्यान रखना है, 1 से 1.25 इंच पे निशान लगाना होता है। एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, एक चीज आप हमेशा अपने एक माइंड में सेट कर लें। हमारा जो फ्रंट है इस साइज में, मतलब जो हमारे फ्रंट होते हैं यहाँ पे, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे अगर हम 1.25 इंच अंदर की साइड लेते हैं तो ये हमारा 6.25 इंच आ रहा है, मतलब 12.5 इंच यहाँ पे हमारा फ्रंट आएगा। इस तरीके से आपका फ्रंट 12 इंच चला जाए चल जाएगा, 11.5, 11 जाते ही फिर दिक्कत आ जाएगी। अगर हमारा फ्रंट यहाँ पे 11 इंच आ जाता है किसी भी पीस में, आपका साइज चाहे आपका मतलब ये समझ लो कि 35 साइज है, 36 साइज है, 38 साइज है, 11 इंच फ्रंट आपका कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फ्रंट आपका 12 इंच, 12.25 इंच, 12.5 इंच, 13 इंच तक भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फिक्स फ्रंट होते हैं वो 6.25, 6.5 तक ही रखे जाते हैं, इससे ऊपर नहीं रखे जाते। हर पीस में ज्यादातर यही ऊपर नीचे चलता है। आपको खुद एक सोचना पड़ेगा, खुद एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम फ्रंट यहाँ पे कितना रखें और क्यों रखें। तो फ्रंट का मैं कभी भी इसीलिए नाप नहीं लेता। तो हमारा तो सिंपल सा तरीका है, शोल्डर से सीधा निशान जो लगाना है उससे अंदर की साइड हम 1.25 इंच ले लेंगे अगर हम शोल्डर बड़े कटिंग कर रहे हैं। और अगर हम डीप नेक कटिंग कर रहे हैं तो आगे वीडियो जो आएगी तो उसमें मैं समझाऊंगा डीप नेक में हम अंदर कितना लेते हैं और क्यों लेते हैं, या नहीं लेते तो क्यों नहीं लेते। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब हम इस अंदर वाले निशान से इस तरीके से यहाँ पे ये मिला लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। दोस्तों जो गोलाई है
ये धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ में आएगी, टाइम के साथ में आएगी गोलाई देना। ऊपर से हमने 2 इंच से स्टार्ट की है और यहाँ पे 2.25 से 2.5 इंच पे हमने खत्म की है। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए गोलाई जब भी आप दो तो आपको खुद पसंद आनी चाहिए। मेन तो ये है, जब तक आपको अपना काम करा हुआ पसंद नहीं आता तो तब तक इसका मतलब है आपके किसी न किसी काम में कहीं ना कहीं मजा नहीं आ रहा है, वो ठीक नहीं है। ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे 9.5 पौने 5 इंच पे निशान लगाएंगे। डीप लेंथ रखेंगे यहाँ पे 4 इंच, तो 4 इंच पे लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से बोट नेक की शेप देते हुए यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे कंधी डाउन करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे कंधी डाउन कर लेते हैं। कम से भी कम हमें आधा से पौना इंच यहाँ पे कंधी डाउन करनी होगी, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों फ्रंट के निशान यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, बिल्कुल ओके आएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। इन चीजों का आप यहाँ पे ध्यान रखोगे तो फर्स्ट क्लास आपकी यहाँ पे कटिंग आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूं। ये मैंने यहाँ पे पैटर्न राउंड था तो कागज का था तो मैंने कटिंग कर दिया है। अगर कपड़े में आप कटिंग कर रहे हो तो आपने बुकरम की नेकलाइन बनानी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये फ्रंट अपना कटिंग कर लिया है और बैक साइड वाला पिंक वाला पीस आप देख रहे हो, ये हमारा ऊपर की साइड है। अब हमें बैक साइड कटिंग करनी है तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है। बैक साइड में हम आधा इंच तो ऊपर की साइड बैक साइड कटिंग करेंगे और यहाँ पे नेकलाइन कटिंग कर लेंगे, जो भी है उस हिसाब से यहाँ पे नेकलाइन कटिंग कर ले। ये 2 चीजों का तो हमेशा ध्यान रखें। यहाँ से वैसे नेकलाइन हमारी यहाँ पे आएगी क्योंकि बैक साइड हमने बढ़ाई है, तो ये भी हमें इस तरीके से रखनी है। अगर आप नीचे तक रखना चाहे तो चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैर आधा इंच का कोई दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी बैक साइड के नेक में। अब हमारा जो ये निशान आता है सीधे वाला, यहाँ पे ध्यान देना है अपने, जो ये वाला निशान आएगा हमारा बिल्कुल सीधा आता है। इससे जो हमारे छोटे नेक होते हैं, बोट नेक होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने सिंपल सा तरीका अपनाना है। जितना हमारा इस पॉइंट से ये पॉइंट बनता है उसका आपने हाफ कर लेना है। आप चाहे ऐसे कर ले इस तरीके से, तो आपकी फिटिंग बिल्कुल ओके आएगी। कोई भी चेंजिंग आपने यहाँ पे नहीं करनी, ना सोचना, कोई भी ना सोचना, ना चेंजिंग करनी, और यहाँ पे डाल देनी है गोलाई। ये वाली हम गोलाई डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप यहाँ पे बोट नेक वाले पीस की कटिंग करते हो तो आपकी फिटिंग बिल्कुल ओके आती है। प्लेटें अगर आपने डालनी है, प्लेट डालने का वीडियो मैंने जो कल सेंड किया था उसमें आपको पता है कि कैसे कैसे है, जो हमारा इससे पहला वीडियो था। अगर आपके पास नहीं पहुंचा है तो वो भी आने वाले टाइम में पहुंच जाएगा। प्लेटों वाली आप सर्च भी कर सकते हो, प्लेटों वाली वीडियो तो आपके पास पक्का होगी। तो उस तरीके से आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसी निशानों के ऊपर कटिंग कर लूंगा, बिल्कुल कोई हमने चेंजिंग यहाँ पे नहीं करनी है। ये देखिए तो ये हमारी बैक वाला पार्ट आएगा। फ्रंट का गले का हम सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये तो हो जाता है हमारा बोट नेक के हिसाब से कैसे कटिंग करते हैं। जो साइज है हमारा मेन ब्रेस्ट है यहाँ पे 43 और अपर है यहाँ पे 40। 3 इंच का फर्क भी आता है तब भी हमारी फिटिंग ओके आएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप प्लेट डालते हो तो बहुत ही सुपर है। प्लेटों वाले पीस अगर कोई पहनते हैं तो उससे अच्छी बात नहीं है। तो उनमें तो फिटिंग आपकी प्रॉपर 0 आएगी, मतलब 1% भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक आ जाता है यहाँ पे हाई नेक और डीप नेक, हाई नेक और बैक का 2 इंच वाला। उसके लिए भी मैं पेपर ऐसे ही फोल्ड कर लेता हूं। पहली कटिंग दोस्तों आपने देखी है। दूसरी कटिंग के लिए भी हमने सेम इसी तरीके से पेपर को सेट कर लिया है और यहाँ पे हम साइज फिर से लिख देंगे। सबसे पहले ऊपर की साइड ऐसे निशान लगा लेते हैं कपड़े को सीधा करने के लिए, और यहाँ पे शोल्डर जो होंगे हमारे सेम वही 14 इंच 14 इंच। इसके बाद साइज हमारा सेम रहेगा
तो पहला जो निशान होगा हम यहाँ पे लगाएंगे आर्मोल का। तो ये जो आर्मोल का निशान लगाते हैं, यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है, जो हम बना रहे हैं हाई नेक के हिसाब से बना रहे हैं, मतलब गला जो होगा हमारा कॉलर वाला होगा। यहाँ पे कॉलर वाली कटिंग में आप बैक साइड में 2 इंच का भी गला रख सकते हो, 2.5 का भी रख सकते हो, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो कॉलर वाले के हिसाब से कटिंग करेंगे। यहाँ पे साइज मैं शुरू में जान ही लिया है। तो यहाँ पे जो हमें आर्मोल कटिंग करना है, ध्यान दें, आर्मोल कटिंग करना है वो हम 8.25 इंच रखेंगे। कमर का निशान 15 इंच पे लगाएंगे और हिप का निशान 22 इंच पे लगाएंगे। ये निशान सेम होते हैं। हाँ, अगर हाइट कम हो तो आप यहाँ पे 14 इंच पे कर सकते हो, 21.5 इंच पे कर सकते हो, 21 इंच पे कर सकते हो। ये आपको खुद ही एक वहां पे नाप लेते हुए ध्यान देना होगा कि हमारी कमर किस पॉइंट पे आती है और हमारी हिप किस पॉइंट पे आती है। इन चीजों का आपको शुरुआत में ही ध्यान रखना होता है जब आप नाप लेते हो। तो इन सभी निशानों को हम यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा देते हैं आगे तक। और यहाँ पे एक निशान मेन ब्रेस्ट वाला लगाएंगे जो कि हमारा 2.5 इंच पे होता है। अगर हम छोटा शोल्डर कटिंग कर रहे हैं तो 3.5 पे हो जाता है। जब बड़ा शोल्डर बोल रहा हूँ, आर्मोल। अगर हम हाई नेक कुर्ती कटिंग करते हैं तो ये हमें यहाँ पे 8.25 इंच रखना होता है। तो ये निशान ऑटोमेटिक हमारा 2.5 इंच पे चला जाएगा। और जब हम यहाँ पे डीप नेक कटिंग करेंगे, आर्मोल हम 7 इंच 6.5 इंच रखेंगे, तो ये निशान अपने आप हमारा 3.5 से मतलब इसी पॉइंट पे आना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने 2.5 इंच पे लगाया है नीचे की साइड मेन ब्रेस्ट वाला। इस निशान को भी हम ऐसे बढ़ा लेते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा ये हमारा मेन ब्रेस्ट का है। तो साइज के हिसाब से निशान लगा लेते हैं। ऊपर से है हमारा यहाँ पे 21.5 इंच, तो हम यहाँ पे 11.25 इंच पे निशान लगाएंगे। मेन ब्रेस्ट है हमारी 23 इंच, तो हम यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और वेस्ट है हमारी यहाँ पे 20, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। हिप है हमारी यहाँ पे 23.5, तो हम यहाँ पे 12.25 इंच पे। तो सभी निशान हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। इन निशानों को हम यहाँ पे एक दूसरे से जोड़ देते हैं, जैसे हमने पहले जोड़े हैं सेम वैसे ही जोड़ लेंगे। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। फिर से मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाहूंगा, यहाँ इस पॉइंट पे हमारी नोक नहीं बननी चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी नोक बन जाती है तो ये गलत है। एक पॉइंट आप यहाँ पे बाहर की साइड ले लें, एक पॉइंट यहाँ से अंदर की साइड ले लें, फिटिंग हमारी ओके आ जाएगी। और शेप हमें अच्छी सी यहाँ पे डालनी है इस प्रकार की। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। सभी निशान लगने के बाद अब मेन चीज पे आ जाते हैं, जो कि सभी आप लोग पूछते हो कि कितना हमें यहाँ पे शोल्डर कटिंग करना चाहिए। मैं सभी को बताता हूं। देखिए, शोल्डर अगर हमारा यहाँ पे 14 है तो हमें हाई नेक के हिसाब से 2 इंच प्लस करना है, तो 16 हो जाएगा। 16 के हिसाब से हम यहाँ पे रखेंगे 8 इंच। 8 इंच हमारा शोल्डर बिल्कुल ठीक आएगा। सपोज करो कि आपको 8 इंच शोल्डर नाप लेते हुए कहीं ना कहीं कुछ छोटा लगता है, तो आप इसमें 2 पॉइंट बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मेरी पत्थर की लकीर है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 पॉइंट आप ऊपर नीचे कर लें, क्योंकि सभी को ऊपर वाले ने इस हिसाब से दिमाग दिया हुआ है, तो कम ज्यादा हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगाया है। इस पॉइंट पे भी हम 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और अंदर की साइड यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है, 1.25 इंच। ये आपने 1.25 इंच पे निशान लगाना है। और शोल्डर के निशान को इस निशान से यहाँ पे जोड़ लेना है और यहाँ पे डालनी है गोलाई। जैसे हमने बोट नेक कटिंग किया था तकरीबन वैसा ही हमारा पैटर्न यहाँ पे रहेगा हाई नेक वाला। सिर्फ हमने शोल्डर बढ़ाया है, आर्मोल बढ़ाया है और कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं की है। और हाई नेक में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो हम ब्रॉड लेंथ रखते हैं 3 इंच, उसके बाद यहाँ पे आपने हाई नेक में 1.25 इंच, कम से भी कम 1.25 इंच कंधी को डाउन करना है। ये वाली, ये आपने ध्यान रखना है। और इस निशान को इस निशान से यहाँ पे ऐसे जोड़ देना है। तो ये हो जाती है हमारी फ्रंट के यहाँ पे कंप्लीट निशान
जो जिन पे हमें कटिंग करना होता है। एक एक पॉइंट दोस्तों मैंने कोशिश की है समझाने की, फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप हमारा जो कॉलिंग टाइम है उसमें पूछ सकते हो। कटिंग करेंगे यहीं पे इसी निशानों के ऊपर। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कटिंग फ्रंट की कर ली है। इसके बाद करेंगे हम बैक साइड की कटिंग। बैक साइड की कटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें जानना होता है ऊपर की साइड बैक साइड हम कितनी उठाएं। 0.25 इंच कम से कम, 0.25 इंच, और 1 इंच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम 1 इंच का या 0.25 इंच का निशान ऐसे लगाते हैं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ये निशान मेरा फिक्स रहेगा। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे निशान ये मेरा फिक्स रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, क्योंकि रात दिन जब घुसे हुए इस काम में है तो इंच टेप अपने आप या निशान अपने आप वहीं पे बैठता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ये सेट कर लेंगे। और जो हमारा शोल्डर आता है यहाँ पे, इससे हमने सीधा निशान ये लगाया था। यहाँ पे आपको मैं बता दूं ये निशान हमारा यहाँ पे सीधा था ऐसे। इस पीस में भी हमें क्या करना है, जितना हमारा यहाँ पे गैप आता है ये आएगा हमारा यहाँ पे 0.25 इंच। देखिए पहले पीस में हमारा आया था 3.25, लेकिन यहाँ पे 0.25 आया है। इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हाफ हिस्सा ले लेंगे और हाफ हिस्से पे ऊपर से शोल्डर को यहाँ पे जोड़ देंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके का निशान डाल देंगे। तो और इन्हीं निशानों पे जब हम कटिंग करेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आपकी यहाँ पे फिटिंग आएगी, परफेक्ट फिटिंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों काम करते हुए कभी भी डरना नहीं है। देखिए दिक्कत सबको आती है और ग्राहक गुस्सा भी होके जाते हैं, हमारे पास भी कई ग्राहक गुस्सा हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक ग्राहक गुस्सा नहीं होगा, ग्राहक कमी नहीं बताएगा, तो आपको कमी का पता नहीं लगेगा। तो इसलिए प्लीज पेशेंस के साथ काम करें और इन चीजों पे ध्यान दें जो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो जरूर आपका ये 2 से 2.5 महीने का जो कोर्स है ये आपके लिए एक ऐसा है जो कि आपको किसी न किसी मुकाम तक जरूर पहुंचाने वाला है। तो यहाँ पे हमने हाई नेक के हिसाब से कटिंग कर दी है। अब इसमें अगर हमें 2 इंच बैक साइड डीप कटिंग करनी हो, यहाँ पे ये देखिए 2 इंच, 1.5 इंच, 0.25 इंच या 2.5 इंच तक, तो हम यही कटिंग रखेंगे, कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्लास आपकी फिटिंग आएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। शोल्डर का ध्यान रखें, अगर आपके 14.5 है तो आपने +2 इंच करना है। अगर आपके यहाँ पे 15 आते हैं, 15 किसी किसी के आते हैं, मैं बता दूं अगर 1000 नाप लेंगे तो 15 हमें 10 लोग मिलेंगे, ध्यान रखना है। उसमें भी हम 2 इंच प्लस करेंगे। अगर हाई नेक बनाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 17, तो 17 हमें आर्मोल या शोल्डर कटिंग करने हैं। इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी फिटिंग बिल्कुल ओके आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रही बात आर्मोल की, आर्मोल आपने इस साइज में हिसाब से, जैसे 40 इंच प्लस हो जाते हैं तो 8 से 8.25 इंच कटिंग कर लेना है। हाँ, अगर आपका कोई साइज 50 होता है तो आप यहाँ पे 8.5 इंच भी कटिंग कर सकते हो, 8.25 भी कर सकते हो, तो चल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स है, फिक्स नहीं होता। ये 20-25 साल जो काम करते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है और सभी लोग ये बोलते हैं कि हम ये तो बता देंगे कि फिक्स आप इतना नाप रखो। कैसे निकालते हैं वो एक एक्सपीरियंस होता है, तो उस चीज को आप ध्यान दें। धीरे धीरे जब आप काम करते जाओगे इन चीजों की सभी को नॉलेज हो जाएगी। लेकिन लास्ट में मैं आपको चार्ट देने वाला हूं, जितने भी यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट कितने पे रख रहे हैं, तो इसका पूरा चार्ट मैंने बनाया हुआ है। एक एक वीडियो के एक एक पॉइंट हम नोट करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा लास्ट में चार्ट के साथ में। तो इसके बाद हमारी लास्ट जो रह जाता है डीप नेक के हिसाब से कैसे कटिंग करते हैं, तो वो भी आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डीप नेक के हिसाब से कटिंग सीखने वाले हैं। फ्रंट नेक है हमारा वही 7.5 इंच और बैक नेक होगा हमारा 10 इंच। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर की साइड सीधा निशान लगा लेना है शोल्डर का, तीरे का। इसके बाद जो हम निशान लगाएंगे डीप नेक के हिसाब से, पहला निशान होगा हमारा आर्मोल का। आर्मोल हमें यहाँ पे कितना रखना है, देखिए 0.25 इंच हम यहाँ पे आर्मोल कटिंग करेंगे।
7.25 इंच ध्यान रखना है आपने। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पर, हिप का निशान लगाएंगे 22 इंच पर। कमर का और हिप का निशान ऊपर नीचे हो जाता है लेंथ के हिसाब से, कमर के हिसाब से जब नाप लेते हैं, तो ध्यान रखें इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे 3 इंच पे लगाएंगे मेन ब्रेस्ट वाला निशान। दोस्तों आर्म होल का आपको पता लगी गया होगा, तीनों पैटर्न में मैंने कैसे कैसे कटिंग किया है और कितना कटिंग किया है, और चौथे में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, पहले में मैंने 7.25 इंच कटिंग किया है जो कि बोट नेक है, दूसरे में मैंने 8.25 इंच कटिंग किया है जो कि हाई नेक है, और तीसरा जो हमारा डीप नेक है यहाँ पे, उसमें हमने बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे 7.25 इंच, 7.25 इंच कटिंग किया है। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। सभी साइज के निशान लगा लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाए हैं ऐसे ही हम यहाँ पे ये निशान कंप्लीट, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे, ये हमारे सभी पैटर्न में सेम रहेंगे। साइज हम सेम रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। हमें देखना है शोल्डर और आर्म होल हम कैसे कटिंग करते हैं, कैसे गहराई देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये निशान मैं कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये सभी निशान कंप्लीट कर लिए हैं साइज के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो हमें शोल्डर कटिंग करना है। शोल्डर कैसे कटिंग करते हैं, हमारा है बैक गला 10 इंच और शोल्डर है हमारे यहाँ पे 14 इंच, 14 इंच -2 इंच करना है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12 इंच। तो 12 इंच आप यहाँ पे निशान लगाएं, मतलब 6 इंच पे हमें निशान लगाना है, और यहाँ पे भी हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। और मैं हमेशा बताता हूँ, हैवी साइज में हमारा फ्रंट 6 इंच से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे गला हमारा 11 इंच हो जाता है और शोल्डर हम यहाँ पे 5.5 भी कटिंग करते हैं, 5.5, तो बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन फ्रंट हमें बिल्कुल भी कम नहीं करना है, 12 इंच रखना है। अगर हम यहाँ पे ये चीज कम करते हैं, अगर 12 इंच से शोल्डर हमारा कम जाता है, तो फ्रंट हमें कभी भी कम नहीं करना। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो इस निशान को इस निशान से यहाँ पे मिला लेते हैं सीधा, और यहाँ पे डाल देते हैं गोलाई, ये वाली जो ब्लू वाली है, ये वाली, ये हमने गोलाई डाल दी है। तो फिटिंग बिल्कुल ओके आएगी यहाँ पे इस निशान के ऊपर भी। और यहाँ पे 3 इंच ब्रॉड लेंथ रखेंगे, 7.5 इंच डीप लेंथ रखेंगे, और यहाँ पे राउंड शेप डालते हुए ऐसे कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद सिर्फ 2 पॉइंट या आधा इंच, 2 पॉइंट काफी रहते हैं इस तरीके की नेकलाइन जो बनती है, और डीप नेक में जो हमें डाउन करना होता है, इससे ज्यादा आपने डाउन नहीं करना है। अब बात आ जाती है, हम बाहर की साइड कितने इंच पे लगाएं। देखिए मैं बताता हूं, यहाँ पे ध्यान दे, प्लीज ध्यान दे। यहाँ पे मैं बताता हूं, यहाँ से हाफ ले लो, लेकिन हर किसी में हाफ लेने को मैं नहीं बोलता। मैं बोलता हूं जब छोटे नेक बनते हैं तब आप उस एरिया का इतना जो हिस्सा होता है उसका हाफ ले लें। यहाँ पे हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक के हिसाब से हम यहाँ पे बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे। ये हम 1.5 इंच, 2.25 इंच या 2 इंच तक लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाते। कम हो जाता है 1.5 इंच हो जाएगा, 1.25 इंच भी हो जाएगा। 1.25 इंच वैसे ठीक नहीं होता, डीप नेक में हैवी साइज होता है। तो 1.5 से 2.25 इंच पे हम यहाँ पे ये निशान लगा लेते हैं, और इस निशान को हम शोल्डर पे यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, और यहाँ पे भी डाल देंगे गोलाई। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो जाता है। तो फ्रंट और बैक के इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो आपके परफेक्ट नाप आएगा। यहाँ पे ध्यान देना है किस तरीके से मैं कटिंग करूंगा। बैक साइड की आधा इंच उठाते हुए अब हमें यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले पे कटिंग करनी है। ये वाला कागज थोड़ा हार्ड है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो समझाना है, तो इस पे मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो ये देखिए, ये हमारे परफेक्ट आर्म होल आएंगे, परफेक्ट शोल्डर आएंगे। दोस्तों एक ही साइज में अलग अलग गले के हिसाब से हमें क्यों कटिंग करनी होती है, अब ये मुद्दा आ जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, ये मैंने 3 पैटर्न आपको कटिंग करके दिखाए हैं।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 पैटर्न हो जाते हैं ये। यहाँ पे प्लीज थोड़ा ध्यान से देखें, 3 पैटर्न हो जाएंगे। ये फर्स्ट है हमारा, जो कि हमने बोट नेक कटिंग किया है, ये हमने कॉलर वाला कटिंग किया है, और ये हमने डीप नेक कटिंग किया है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो हमारा आर्मोल साइज है ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा तीनों का। अगर हम ये वाला नापते हैं, ये भी हमारा इतना ही बैठेगा, ये नापते हैं, ये भी हमारा इतना ही बैठना चाहिए, और ये वाला नापते हैं, ये भी हमारा यहाँ पे इतना ही बैठना चाहिए। मतलब आर्मोल लेंथ हमारी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साइज हम छोटा कटिंग करें गले का, चाहे हम बड़ा कटिंग करें। इसीलिए मैं कहता हूं, हमेशा आपने देखा भी होगा, मैं बाजू के लिए भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए। बाजू का साइज हमारा कम ज्यादा नहीं होगा, वो एक फिक्स होगा, एक्यूरेट होगा। सिर्फ हमें यहाँ पे ये जो फ्रंट और बैक कटिंग करने होते हैं वो अलग अलग तरीके से कटिंग करने होते हैं, लेकिन साइज हमारा जो होगा वो हमारा बिल्कुल नाप एक्यूरेट आएगा सभी पीसों का। चाहे मैं 5 पैटर्न कटिंग कर दूं, चाहे 50 पैटर्न कटिंग कर दूं, आर्मोल लेंथ हमारी सेम रहेगी, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाएगी और ना होनी चाहिए। अगर चेंज होती है तो इसका मतलब है कि हमारी कटिंग गलत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका भी आपने जरूर बताना है कि कैसी लगी, और क्या क्या पूछ से गलती हुई, और क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।